उमेश गुप्ता। आपको बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं महाराजगंज जिले के फरंदा विधानसभा क्षेत्र में। आज हम बात करेंगे होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। हमारे साथ मौजूद है सपा के वरिष्ठ नेता अमित चौबे जी। इनसे हम बात करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को किस प्रकार से देखते हैं। ये भावी प्रत्याशी भी हैं यहाँ से सपा से, इनसे हम बात करते हैं। पब्लिक लाइव में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से कम आप गांव खरियान में जाकर लोगों की राय दे रहे हैं। और लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ का कहीं ना कहीं मोदी जी के 7 साल के सरकार में, योगी की 5 साल की सरकार में उसको रोदने का काम किया गया। पत्रकार की जो आज़ादी थी उसको छीनने का काम किया। कम से कम आप लोग विपक्ष की भी आवाज़ उठाने के लिए प्रयासरत, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात रही विकास की बात, निश्चित रूप से फरना में विकास हुआ, इसमें कोई शक नहीं। माननीय विधायक जी को मैं धन्यवाद कहूंगा, लेकिन विकास सिर्फ माननीय बजरंग बहादुर सिंह का हुआ। इस विकास में सबसे ज़्यादा किसी की तरक्की हुई, अभी हिंदुस्तान ने निकाला था, मैं हिंदुस्तान प्रेस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ने निकाला था कि महाराजगंज में सबसे धनी विधायक बजरंग बहादुर सिंह जी हैं। मैं बधाई देता हूं कि कम से कम माननीय विधायक जी के खजाने में करोड़ों की संपत्ति आ गई है इस 5 साल में। विकास के लिए मैं बधाई देता हूं, लेकिन विकास जो फरंदा में होना चाहिए था वो निश्चित रूप से कोसों दूर हो चुका है। आप देख लो, सत्ता के विधायक हैं, सत्ता के सांसद हैं, केंद्र के मंत्री हैं। अभी फरंदा से घुगली तक रेलवे लाइन अधर में पड़ी है। फरंदा की पहचान थी वो गणेश शुगर मिल थी। आज सोचो आप 20-22 साल से ऊपर हो गए। मेरे पिताजी खुद उसमें कर्मचारी हैं, वो 10 हम झेल रहे हैं कि ऐसे हजारों कर्मचारियों को बच्चे आज भूखमरी के कगार पे हैं। कम से कम हम लोग लोकल के रहने वाले थे, परिवार की थोड़ी बहुत स्थिति ठीक थी जिससे हम लोग अपने आप को स्टैंड कर पाए। लेकिन आम जनमानस फरंदा विधानसभा जो चीनी मिल के उस पर आधारित थी, यहाँ किसान आधारित था, लेकिन आज वो फरंदा चीनी मिल बंद हुई है। दूसरी बात आप देख लो, सड़कों का जो बुरा हाल है। आखिर माननीय विधायक जी ने सबसे बड़ा काम उन्होंने किया, वो जुड़ाते हैं कि मैंने सड़क बनाया उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो स्वयं ठेकेदार हैं। अगर वो ठेकेदारी नहीं करेंगे तो उनकी विधायकी नहीं चल पाएगी। इसी वजह से उनकी विधायकी चली गई थी ठेकेदारी के नाते। और ठेकेदारी में ऐसा सड़क बना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ महाराज जी की जब सरकार आई है तो उन्होंने प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। शायद लोग नौजवान साथियों को नहीं अवगत है, मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। प्रहरी ऐप का मतलब होता है कि जब आपको कोई काम मिला, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा काम नहीं मिलेगा। तो माननीय विधायक जी उस जल्दीबाजी में चोवा गायब हो गया, गिट्टी गायब हो गया, कागज में सड़क बन गई, जमीन पर सड़क नहीं बनी। और जो सड़क बनी है वो 1 महीना भी नहीं चल पाया। आपको मैं चैनल के माध्यम से मैं वो निवेदन करता हूं कि लोटन से कुल्ही मार्ग चले जाइए आप, 1 महीने के अंदर बनी। पहले कपड़े में चकती लगता था, आज सड़क में चकती लग रहा है। लो आप धानी से बिजमंगन देख लो, छोड़ दो उससे बुरी हाल। आप चले जाइए रनियापुर से समरधीरा मार्ग देख लीजिए, सोनबरसा से मैदेमा देख लीजिए, कोई सड़क ऐसी नहीं है जो चलने लायक है। सोनबरसा से चले जाइए आप, हरपुर की तरफ चले जाइए, सारी सड़कें खंडहर के रूप में हो गई, ध्वस्त हो चुकी हैं। लेकिन माननीय विधायक जी का खजाना भर चुका है। सपा के बढ़ते जनाधार को देखते हुए लोग समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी को, क्योंकि वास्तव में अब तक जितने भी, मैं वर्तमान मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ महाराज हैं मैं उनको पूर्व कहूँगा, मैं वर्तमान माननीय अखिलेश यादव जी को कहूँगा, क्योंकि अब तक योगी आदित्यनाथ महाराज जी जितने कामों का फीता उन्होंने काटा वो समाजवादी पार्टी की सरकार में किए गए कामों का फीता काटा। आप बता दो, बाबा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, सारे अपराधी जमीन के अंदर चले जाएंगे, जमीन के ऊपर चले जाएंगे, या तो प्रदेश छोड़ देंगे, जेल में रहेंगे। तो बताओ बाबा, गोरखपुर में 6 लोगों पर दिन दहाड़े चढ़ के गोली मारी गई, कहाँ से अपराधी पैदा हो गए? अंशु शुक्ला की हत्या हो गई, आजमगढ़ में एक लेखपाल यादव की हत्या हो गई, उनकी बीवी की हत्या हो गई, कासगंज में हत्या हो गई, हाथरस में हत्या हो गई। लगातार बलात्कार हो रहा है। अभी देश के गृह मंत्री लखनऊ में उन्होंने कहा कि लड़कियां 12 बजे जेवर पहन के निकल सकती हैं। आप बताओ, जिस मानवाधिकार ने सबसे ज़्यादा नोटिस इस सरकार को दिया, इतनी निर्लज्ज सरकार है। मैं सवाल है कि बाबा, आखिर अंशु शुक्ला के हत्यारों पे बुलडोजर कब चलेगा? और शर्म की बात है कि गोरखपुर के जिस लोकसभा से बाबा आते हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का शहर है, उस शहर में जब बाबा आते हैं 7 दिन में 7 हत्याएं हुई हैं। फिर भी बाबा कहते हैं अपराध मुक्त हो चुका है। मुझे लगता है कि बाबा जब आते हैं अपने साथ जहाज से अपराधी भी लेके आते हैं क्या, कि जब बाबा आते हैं तब हत्याएं होती है? आप बताओ, उस यादव परिवार का कसूर क्या है? क्या यादव होना गुनाह है? ब्राह्मण होना गुनाह है? आखिर अंशु शुक्ला के हत्यारों पे अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये बड़ा सवाल है मेरा। ब्राह्मण समाज, आज पूरे प्रदेश में ब्राह्मण लामबंद हो गया है माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अब आप बताओ,
कि बाबा के पार्टी के सांसद हैं प्रवीण निषाद जी, उनके पिताजी अनुकंपा पे एमएलसी हैं और उनका बेटा जाता है आरोपी परिवार को जाकर हौसला बढ़ाने का काम करता है। लोकतंत्र में बहुत ही काला दिन है कि आप बताओ, जिनके खून से हाथ रंगे हो उस पार्टी का सांसद का बेटा और एमएलसी का बेटा उन पीड़ित परिवार के पास जाता है और न्याय के लिए। मेरा सवाल है, रवि किशन वहाँ से सांसद हैं, ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, चूड़ी पहन लेना चाहिए ऐसे सांसद को, क्योंकि ये हीरो हैं, पिक्चर में चूड़ी भी पहनते हैं, वास्तविक जीवन में इनको चूड़ी पहनना चाहिए कि आपके समाज के बेटे की हत्या हो गई, 16 साल का निर्मम तरीके से पीट के हत्या कर दिया गया अंबेडकर नगर में। यादव परिवार के नौजवान कि बाबा के पार्टी के सांसद हैं प्रवीण निषाद जी, उनके पिताजी अनुकंपा पे एमएलसी हैं और उनका बेटा जाता है आरोपी परिवार को जाकर हौसला बढ़ाने का काम करता है। लोकतंत्र में बहुत ही काला दिन है कि आप बताओ, जिनके खून से हाथ रंगे हो उस पार्टी का सांसद का बेटा और एमएलसी का बेटा उन पीड़ित परिवार के पास जाता है और न्याय के लिए। मेरा सवाल है, रवि किशन वहाँ से सांसद हैं, ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, चूड़ी पहन लेना चाहिए ऐसे सांसद को, क्योंकि ये हीरो हैं, पिक्चर में चूड़ी भी पहनते हैं, वास्तविक जीवन में इनको चूड़ी पहनना चाहिए कि आपके समाज के बेटे की हत्या हो गई, 16 साल का निर्मम तरीके से पीट के हत्या कर दिया गया अंबेडकर नगर में। यादव परिवार के नौजवान को लड़कों की हत्या कर दिया गया। ये कहाँ है? ये रामराज है? निश्चित रूप से डकैतों का राज है। क्या कारण था कि सरकार को कृषि कानून बिल वापस लेना पड़े? अब सरकार आपके चैनल से दे रहे हैं दुरुस्त हैं। जब मोदी को अपनी कुर्सी, चूंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी कुर्सी के लिए किसी हद तक चली जाएगी, कुर्सी के लिए वो पाकिस्तान को भारत में विलय करा सकते हैं, नेपाल को भारत में विलय करा सकते हैं, कुर्सी बचनी चाहिए। जब उनको लगा उपचुनाव में, जब उन्होंने ठोकर खाया तो पेट्रोल का दाम कम कर दिया उन्होंने, जब उपचुनाव में उन्होंने ठोकर खाया तो तीनों काला कानून वापस ले लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2022 में जिस दिन अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है उसी दिन पेट्रोल का दाम 50 रुपया होगा, डीजल का दाम 40 होगा। इनको जनता दौड़ाएगी, भागने की जगह नहीं मिलेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्योंकि सारी पार्टियां ब्राह्मणों की तरफ रुख कर रही हैं, तो ब्राह्मण समाज कहाँ जाएगा इस बार? मैं आपको आशा और भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, लोकतंत्र में समाजवादी पार्टी ने जितना ब्राह्मण समाज के लिए किया अब तक किसी ने नहीं किया। आप इतिहास उठा के देख लो, खादी ग्राम उद्योग 90% उसमें कर्मचारी ब्राह्मण समाज से आते हैं। आप आ जाओ संस्कृत विद्यालय में 90% उसमें टीचर जो होते हैं ब्राह्मण समाज से आते हैं। आप चले आओ जनेश्वर मिश्रा के नाम पे जयंती, परशुराम जी के नाम पे जयंती का घोषणा उन्होंने किया था, उन्होंने ब्राह्मण समाज यात्रा लागू किया था, उन्होंने ब्राह्मण लड़कों को आगे करने के लिए तमाम ऐसी योजना नेताजी ने चालू किया था। लेकिन इस योगी सरकार ने, क्योंकि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है, ये आज नहीं, आप बताओ उपेंद्र शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी थे, पूरा जीवन उन्होंने अपना जीवन दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, और उपेंद्र शुक्ला की मौत होती है, अब तक योगी आदित्यनाथ महाराज उनके घर तक नहीं जाते हैं। ये कहीं ना कहीं सिद्ध होता है कि योगी ब्राह्मण विरोधी थे, हैं और रहेंगे। और ब्राह्मण समाज, मैं आपके चैनल से माध्यम करना चाहता हूँ, मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन लाखों की भीड़ में माननीय अखिलेश यादव जी जो सम्मान और इज्जत देते हैं वो कभी कोई दल ब्राह्मण समाज को नहीं दे पाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी अगर सरकार बनाती है तो किस प्रकार से आप विकास करेंगे, दे होंगे? आप बताओ, मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के विधायक फरंदा से, 5 साल में 5 काम बता दे जिसको योगी आदित्यनाथ ने फीता और शिलान्यास उद्घाटन किया हो, कोई काम नहीं याद होगा इनको। कागज में उज्ज्वला योजना ये लेके आए थे, जो सिलेंडर 350 का था वो 1000 रुपया बिक रहा है, पेट्रोल 100 के पार चला गया, डीजल 90-95 के पार चला गया। ये विकास की बात करते हैं? समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। आप चले जाओ जंगल जोगियाबारी में हमारी सरकार थी, 3.5 लाख का आवास मिला था, अमित चौबे विधायक नहीं था, एक आम कार्यकर्ता की हैसियत से हमने अपने नेता से कहा कि कंजर समुदाय के लोग रहते, गरीब परिवार हैं, आप चले जाओ हमारे सिखोई में चले जाओ, आप ओडोरिया चले जाओ, तमाम ऐसी योजनाओं, 132 kV का वो मिनी ट्रांसफार्मर यहाँ लगा था, एक हेडिंग लगा था, हमारी सरकार की देन थी। हमारी सरकार ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दिया कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में फ्री मिलेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। 300 यूनिट बिजली, चाहे वो किसी जात का होता, धर्म का होता, मजहब का, किसी पार्टी का होता, उसको फ्री मिलेगी। लगभग 5.5 लाख रुपए का लोहिया आवास, अब किसी के घर मड़ी के नहीं रहेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दिया। पहली कैबिनेट के बैठक में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे नेता ने घोषणा कर दिया। राशन मुफ्त मिलेगा, वृद्धा पेंशन, कन्या विद्या धन, और सड़कों के मामले में लैपटॉप, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। सारा खजाना माननीय अखिलेश यादव जी खोलेंगे। और आज बता दूं,
उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर कोई बदलेगा, उनका एक नाम है, वो माननीय अखिलेश यादव। नौजवानों के चेहरे पे मुस्कान लौटेगी, वो एक पार्टी है समाजवादी पार्टी। बहनों की आबरू सुरक्षित होगी, वो एक पार्टी है माननीय अखिलेश यादव जी। किसानों के चेहरे पे हंसी लौटेगी,